बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मंसेरा की है और इसका नाम है वेव मस्क। मुझे वकास अहमद से इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्टर मिल रहा था, तो मैंने वकास अहमद से इसका टेस्टर उठा लिया। मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इवन कि मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है कि डिफरेंस बिटवीन डी कैंट टेस्टर एंड कमर्शियल बॉटल, वो आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। बहरहाल ये मुझे एक टेस्टर मिल रहा था, अच्छी प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने वकास अहमद से ले लिया। और आप लोगों को मैं ये इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताता चलूँ, मंसेरा मुझे इस हाउस की बहुत ही कम समझ आई है। मैंने बहुत सारे मंसेराज रिव्यू किए हैं, बहुत सारे मंसेराज मज़ीद रिव्यू करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी मंसेराज इस्तेमाल किए हैं, मंसेरा के परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं, उनमें ये परफ्यूम या सिदरत बुआज जो था वो, या ये परफ्यूम मुझे कोई ऐसे लगे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि मैं किसी को अगर मंसेरा में रिकमेंड कर सकूं तो कर सकूं, बाकी वो समझ ही नहीं आते, वो कहाँ से चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं मंसेरा के परफ्यूम्स। उनकी मतलब मुझे वो साइंस, कुछ लोगों को ये हाउस बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा हाउस है, सस्ता सस्ता हाउस है, अच्छी प्रेजेंटेशन है, 120 ml की सारी बॉटल्स हैं, सब कुछ है। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है कि मैंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया मंसेरा, तो मुझे बहुत आसानी से मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप मंसेरा के 2 से 3 परफ्यूम हमें रिकमेंड करें, तो मैं बहुत ही आराम से आंखें बंद करके उनको कहूँगा, यार सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो रेड टोबैको है इनका। उसके बाद आप आ जाएँ आज वाले परफ्यूम पे जो कि है वेव मस्क। उसके बाद आप सिदरत बॉस पे आ जाएँ। सिदरत बॉस थोड़ा सा रीफॉर्मुलेट हुआ है लेकिन ईजी टू लाइक है। और चौथे नंबर पे मैं इनका ब्लैक टू ब्लैक, वो ज़रा हार्ड परफ्यूम है लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तो मंसेरा के अंदर बहुत सा, बल्कि ये मेरी राय नहीं है, ये बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने मंसेरा हाउस को ट्राई किया ना, उनकी भी यही राय है कि यार इस हाउस की ना कुछ खास समझ नहीं आती, ये कहाँ से चलता है और कहाँ जाके ना इनकी खुशबू निकलती है। लेकिन कुछ फ्रेगरेंसेज इनकी ऐसी हैं जो कि हाईली कमेंडेबल हैं, हाईली अप्रिशिएटेबल हैं, जिनमें से एक फ्रेगरेंस जो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है ये वेव मस्क। अब आप कहेंगे यार इसका रिव्यू बनाने से पहले, इसकी खुशबू डिफाइन करने से पहले ये अदील ने इसको इतना उठा दिया है, तो ये किस किस्म का परफ्यूम होगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा टेस्टर के बारे में बताता चलो, मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। टेस्टर बॉटल कुछ इस तरह होता है, मंसेरा के मेरा कोई भी आप रिव्यू देख लें, आप उसके अंदर देखेंगे उसका एक एक्सटर्नल बॉक्स होता है गोल्डन या ब्लैक कलर का, फिर उसके अंदर लेदर पाउच होता है, उस लेदर पाउच के साथ अंदर ये बॉटल होती है इस तरह की, ठीक है। लेकिन टेस्टर्स जो होते हैं ना वो इस तरह आते हैं, और ये ऑथेंटिक बंदे से टेस्टर लेने चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताता चलूं। और टेस्टर की जो सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब आप टेस्टर बॉटल लेंगे, अब आपको ये शायद नजर आए या ना आए, यहाँ पे ना ये एक पेंसिल से इसका बैच कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बैच कोड इस डब्बे का, ये इसके नीचे जो बैच कोड लिखा होता है बॉटल के, अब ये भी आपको शायद नजर आए या ना आए, ये इसके साथ मैच्ड होता है, ठीक है। अब टेस्टर बॉटल होती क्या है बेसिकली, आप जब भी किसी बड़े स्टोर पर जाते हैं, पीछे उन्होंने पैक्ड बॉटल्स लगाई होती हैं, उनके आगे उन्होंने एक बॉटल इस तरह की प्यारी सी सजा के रखी होती है, ठीक है। और वो बॉटल आप खोलते हैं और उसको लगाते हैं, ट्राई करते हैं, ताकि आप इस परफ्यूम आप डिसाइड कर सकें कि आपको ये परफ्यूम परचेज करना है या नहीं। तो वो होती हैं टेस्टर बॉटल्स, वो पाकिस्तान में सेल होती हैं, यस वो सेल होती हैं। कमर्शियल बॉटल से जाहिर बात है सस्ती होती हैं, क्योंकि इनकी पैकिंग इस तरह की होती है, फुल बॉटल फुल पैकिंग नहीं होती, तो ये ज़रा थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं। मुझसे पूछते हैं तो मेरी प्रेफरेंस अब यही होती है कि मैं जब भी कोई परफ्यूम लूँ ना, तो मैं अब उसकी टेस्टर बॉटल पहले प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं वकास से डीकैंट ले लेता हूँ। वकास अहमद का मैं नीचे नंबर दे दूंगा, ये मैंने उससे फुल बॉटल ली है, वकास अहमद का मैं नंबर नीचे दे दूंगा, उससे आप डीकैंट ले सकते हैं। हर परफ्यूम का डीकैंट 5 ml, 10 ml, 15 ml, 30 ml, 20 ml, जितना आप डीकैंट लेना चाहें आपको अच्छी प्राइस के अंदर वो डीकैंट्स दे देगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये प्रेफर करूंगा कि आप डीकेंट्स ट्राई करें, उसके बाद आपको पसंद आती है तो फिर आप फुल बॉटल परचेज करें, ठीक है। तो ये मैंने वकास अहमद से फुल बॉटल ली, इसकी कमर्शियल बॉटल की प्राइस अराउंड 16,000 रुपीज़ है, और टेस्टर जाहिर बात है आपको 1000, 1500, 2000 रुपये सस्ता मिल जाता है। आप वकास से बात कर लें कि वो आपको कितने में ये देगा। बहरहाल मुझे ये टेस्टर अच्छी प्राइस में मिल रहा था, कमर्शियल से 1000, 1500 रुपये सस्ता मिल रहा था, तो मैंने ये उठा लिया।
और मंसेरा के मैंने आपको पहले भी बताया कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनमें से एक परफ्यूम ये भी है। एक परफ्यूम मैं नाम लेना उसका भूल गया, सोलेल दताली, सोलेल द अताली आई थिंक उसको बोलते हैं हम, प्रोनाउंस करना तो मुझे भी नहीं आता, फ्रेंच नेम है, मंसेरा का ही है, सोलेल द अताली। तो वो भी एक बहुत अच्छा परफ्यूम है, उसका भी रिव्यू बनाएंगे हम। तो मंसेराज में कुछ कुछ ही ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि मैं आंखें बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ, बाकी आप ट्राई करके लें। और ट्राई किस तरह करें, वकास अहमद से उनके डीकेंट्स ले लें। ओके, आते हैं हम अपने परफ्यूम के बारे में। 5 मिनट टाइम ज़ाया करने के बाद अपने परफ्यूम बताए। खैर बहरहाल वो जो मैं आप लोगों से बातें कर रहा था वो भी नॉलेज की बातें थी, वो आप लोग पूछते रहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। खैर आते हैं इसके ऊपर। मैंने आपको इसका एक्सटर्नल बॉक्स दिखा दिया, गत्ते का टेस्टर था। बहरहाल ये रही इसकी बॉटल, ये ऊपर मंसेरा लिखा है, नीचे वेव मस्क लिखा हुआ है, उदिपर फार्म 120 ml 4 फ्लूइड आउंसेस। अच्छा, ये जो मंसेरा का स्टिकर होता है इसके बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें तो लोगो इसका बिल्कुल यूं स्ट्रेट आएगा, और यही इसका जो है ना वो आप कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी की निशानी होती है। बाकी ये नीचे बैच कोड भी इनका लिखा होता है, वो अब आपको शायद नजर ना आए। बहरहाल मेरा वाला 2021 बैच है, 21K323L, ठीक है, ये इसका बैच कोड लिखा हुआ है। 2011 की ये लॉन्च है, 2011 की, और आज की डेट में भी इसकी परफॉर्मेंस बीस्ट है। ये 2021 बैच है, तो अगर ये रीफॉर्मुलेट हुआ भी है तो मैं कहता हूं कि अच्छा है रीफॉर्मुलेट हो गया है, क्योंकि अगर रीफॉर्मुलेट होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, तो पुराने वाला तो शायद वो लोगों के गुर्दे फेफड़ों में से गुजर जाता होगा, तो वो तो ज़्यादा हो जाता है। अब वो भी बदतमीजी कंसिडर होती है, आपने इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया कि आप दूसरे बंदे को चोक कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा लिया। खैर आते हैं हम इसकी तरफ। इसकी खुशबू में पहले आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, फिर इसके उसमें पैटर्न के ऊपर हम जाते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक ग्रेप फ्रूट और ग्रास की खुशबू आती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ग्रेप फ्रूट जो होता है ना वो गर्मियों में आता है, और वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा होता है, माल्टे की तरह का होता है। अच्छा, जो उसकी खुशबू है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि उसकी खुशबू थोड़ी सी कड़वी होती है, थोड़ी सी कड़वी। वो सिट्रसी साइड पे तो होती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक सिट्रस बेस्ड एक फ्रूट है। सिट्रसी तो होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी कड़वी भी होती है, ठीक है। जो बर्गमॉट होता है वो स्पाइसी होता है और खट्टा होता है, जबकि जो ग्रेप फ्रूट होता है ये थोड़ा सा स्पाइसी प्लस हल्का सा कड़वा और सिट्रसी खुशबू इसके अंदर होती है। तो इसके स्टार्ट में आपको वो सिट्रसी येट थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी, वो बुरी नहीं लगती, वो बहुत अच्छी खुशबू लगती है। वो जो कड़वी खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत रिफ्रेशिंग होती है। और उसके साथ ग्रास की ये खुशबू है, लेकिन जो ग्रास की खुशबू है ना वो आप इस तरह कर लें कि वो ग्रीन स्पाइसेस को आप जब काटते हैं, और अमूमन हम जब घर में कुकिंग करते हैं ना, मैं थोड़ा सी कुकिंग का भी शौक रखता हूँ, तो वो जो ग्रीन स्पाइसेस को आप ग्रीन मिर्चों को कूटते हैं जब आप उनको, तो उसके अंदर से एक स्पाइसी सा ग्रीन सा हर्बलिश सा उसकी जो खुशबू आ रही होती है ना, वो खुशबू, वो ग्रीन स्पाइसेस की सी खुशबू, वो ग्रीन ग्रास की खुशबू भी उसी से रिजेंबल करती है थोड़ी बहुत। वो खुशबू प्लस ग्रेप फ्रूट की खुशबू जो मैंने आप लोगों को पहले डिफाइन की, इन दोनों को कंबाइन करें तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। इंटरेस्टिंग है ना स्टार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट है इसका, बहुत ही मज़ेदार स्टार्ट है। तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। ये तो हो गया इसका पहला फेज। अच्छा, जो इसका ग्रेप फ्रूट है ना वो मैक्सिमम भी अगर चले ना तो वो 15 मिनट चलता है। उसके बाद इसकी जो ग्रीन ग्रास वाली या स्पाइसी सी खुशबू है वही रहती है, और वो कम से कम 1 घंटा रहती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड फेज है वो थोड़ा डिफरेंट सा फेज है। और किस तरह, जो हम बचपन में पिंक बबल खाया करते थे, स्वीट बबल गम, वो प्लस सॉल्ट की खुशबू, यानी आप यूं कर लें कि वो पिंक बबल गम के साथ सॉल्टी खुशबू आप ऐड कर लें, तो वो खुशबू इसका सेकंड फेज है। सिंपल एंड एलिगेंट एंड टू द पॉइंट, सॉल्टी स्वीट बबल गम, बस मैं इतना ही इसको कह सकूंगा। इस तरह की खुशबू है इसके सेकंड फेज में। थर्ड फेज में क्या होता है कि वो जो बबल गम है और जो मैंने आप लोगों को बताया सॉल्ट, उसके साथ एक स्वीट सी वुड ऐड हो जाती है। अब वो जो बेसिकली वुड है ना, वो टीक वुड कहते हैं उसको, टीक वुड। उसकी खुशबू किस तरह होती है, हमारे घरों में जो बहुत पुराने पुराने दरवाजे लगे हुए हैं ना, वो 2 कैटेगरीज के होते हैं। एक तो दियार की लकड़ी का बना होता है,
जिसको आप खुशबू करेंगे ना तो वो डार्क मैस्कुलिन वुडी सी खुशबू आएगी। एक लकड़ी इस तरह की होती है जिसको आप खुशबू करेंगे तो उसमें से मीठी सी खुशबू आएगी वुड की। तो वो जो मीठी वुडी पुरानी वुड की जो एक खुशबू होती है ना, वो बबल गम और सॉल्ट के साथ ऐड हो जाती है। सॉल्ट खैर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता निकलना तकरीबन गायब हो जाता है। बबल गम एंड दैट स्वीट वुड्स, स्वीट दरवाज़ा जो वो एक हमारे घरों में पुराने पुराने लगे होते हैं, आप उस खुशबू को अगर मेमोराइज कर सकें तो एलिगेंट एलिगेंट खुशबू। ये फेज भी इसका एलिगेंट, बबल गम प्लस वो जो एक स्वीट वुड्स, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू होती है। ठीक है, इसका फोर्थ फेज भी है। इसके फोर्थ फेज में जब ये पहुंचती है, अच्छा मंसेरा की ये बड़ी क्वालिटी है कि ये कभी कभी 4 से 5 फेजेस होते हैं इनकी एक खुशबू के अंदर। जो इनका फिफ्थ फेज है वो स्वीट स्वीट सी वीड की खुशबू होती है। सी वीड किसको कहते हैं? आप कभी किसी नहर किनारे, किसी दरिया के किनारे जाएं तो कोने पे जब आप खड़े होते हैं तो आपको जो स्टार्ट का एरिया होता है ना, उसमें पत्थरों के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की एक वो फंगस कह लें, उस तरह की जो वो फंगस की एक खुशबू उठ रही होती है ना, जो कि खीरे की तरह की स्मेल होती है। खीरे की तरह की, यस, खीरे की तरह की वो एक खुशबू होती है उस उन पत्थरों से जो आ रही होती है, ग्रीन जिसके ऊपर वो लेयर सी आई होती है। अच्छा, आप उन पत्थरों के ऊपर पाँव रखें, आपका पाँव स्लिप भी हो जाता है ये मेरे साथ बड़ा हुआ है, हम ऐसा। तो वो जो खुशबू होती है वो खीरे की तरह की खुशबू होती है, बट वो अकेली नहीं। मैं आपको बताता हूँ, उस खीरे की खुशबू के साथ आप थोड़ा सा लेमन की खुशबू ऐड करें। उस खीरे की खुशबू के साथ आप थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा चंबेली की खुशबू को ऐड करें। इन तीनों को आप ना एक जगह मिक्स करके खुशबू करें तो जो खीरे की खुशबू प्लस एक लेमन की एक सडन सी, बहुत ज़्यादा शार्प सिट्रसी नहीं लेकिन सिट्रसी की खुशबू, प्लस एक चंबेली की खुशबू, इन तीनों को मिला के जो एक खुशबू बनती है ना, वो इसका फोर्थ फेज है। एंड लिटरली उस खुशबू ने ना दिल जीत लिया, मतलब मेरा दिल जीत लिया। मैं आपको थोड़ा सा अगर इसकी वो जो फोर्थ फेज है उसकी रिजेम्बलेंस के लिए कहता जाऊँ, आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने बुल्गरी का एक्वापोर ओम इस्तेमाल किया है और उसका लास्ट फेज उनको पसंद है, जिसमें यही खीरे की सी खुशबू आती है, ओशियानिक सी खुशबू आती है, तो ये खुशबू उससे 100% मैच नहीं करती, लेकिन इसका जो सी वीड की खुशबू है वो बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी है। मैंने आप लोगों को डिफाइन किया है किस तरह की है। अगर उस तरह की खुशबू आपको पसंद है तो यू विल डेफिनेटली लव दिस। और आई एम 200% श्योर कि अगर आपको वो खुशबू पसंद है तो आप इसकी खुद ब खुद 2 बॉटल्स खुद ब खुद लेंगे कि यार मुझे गर्मियों में लगाना ही है, मुझे गर्मियों में इसके अलावा और कुछ लगाना ही नहीं है। ये इतनी कमाल की खुशबू है। बट मैं फिर आप लोगों को कहूँ, इसका पहले आप लोग डीकेन ट्राई करें, उसके बाद आप इसकी फुल बॉटल पे जाएं। आप डीकेन ट्राई करें, फुल बॉटल आप खुद खरीदेंगे, बाकी सारा कुछ आप छोड़ दें। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करते हैं। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप इसको कभी भी यूं स्प्रे करके इसको क्लोज खुशबू मत कीजिएगा। शायद आपको ये थोड़ी सी अजीब सी लगे, ठीक है, लेकिन इन द एयर इट्स मैजिकल, इट्स रियली मैजिकल। ये जस्ट मैजिक है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा, ठीक है। तो एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। ये बड़ी परफेक्ट किस्म की यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी मुझे, बड़ी परफेक्ट किस्म की। लेकिन जब इसका मिडिल फेज आया ना, जहाँ पे ये थोड़ी सी वुडी प्लस वो बबल गम की खुशबू थी, वहाँ पे ये टोटल मुझे मैस्कुलिन लगी। तो मैं 70-30 कहूँगा। 70% ये मेल है और 30% फीमेल है। लगा सकती हैं फीमेल, फिर भी लगा सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, आराम से लेटेस्ट बैच है, 2021 बैच है, आराम से 10 घंटे इसने मुझे स्किन पे टाइम दिया, स्किन पे। और अगर मैंने इसको फैब्रिक पे लगाया है तो नेक्स्ट डे जब मैंने अपना क्लोजेट खोला तो शर्ट से इसकी खुशबू आ रही थी। क्लोजेट खोलते ही हवा का जो झोंका आता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी खुशबू आ रही थी। इट इज दैट मच लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं 2021 बैच की। प्रोजेक्शन की बात करें, इट इजीली प्रोजेक्टेड फॉर 3 आवर्स, इजीली प्रोजेक्टेड फॉर 3 आवर्स। मैं इतना कॉन्फिडेंट आज तक किसी परफ्यूम का नहीं होता लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन में, बट इसका मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत दफ़ा इस्तेमाल करके आप लोगों को इसकी ये खुशबू बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी इसका अच्छा है, मुझे काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स किए
और इतने दूर दूर से कॉम्प्लीमेंट्स किए कि आई वाज सरप्राइज्ड कि यार इतनी दूर तक इसकी खुशबू जा रही है। वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, एसी वाला एनवायरनमेंट था, ऑफिस का एनवायरनमेंट था, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी इसके ऊपर मिले। वेदर की बात करें, आंखें बंद करके आप इसको हर वेदर में लगा सकते हैं, बट गर्मियों के लिए बेस्ट है। जिम, मैं इसको जिम भी एक बार ट्राई किया है, ज़बरदस्त। जिम में भी इसका सही मज़ा आता है। दो कि ये इतनी महंगी फ्रेग्रेंस आप जिम में नहीं लगा कर जाएंगे, या कुछ लोग लगा भी लेते हैं, बट फॉर मी ईजी टू वेयर इन द जिम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ऑफिस लगाकर जा सकते हैं। बुल्गरी बुल्गरी की जो एक्वापोर ओम है ना, एक्वापोर ओम सिंपल, वो जहां जहां आप लगा सकते हैं, आप इसको भी वहां वहां लगा सकते हैं। ये उसके साथ रिजेंबल नहीं करती, लेकिन उसी कैटेगरी की आती है, उसी तरह की, उसी फैमिली की फ्रेग्रेंस है ये। ठीक है, तो ओकेजन आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं, एक अच्छी ज़बरदस्त खुशबू है, आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं, आप रात के किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं, दिन जिम में भी लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी कोई है उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन भाई दिस परफ्यूम डिजर्व्स दैट कि इसके ऊपर इतनी लंबी वीडियो बनाई जाए। तो ये था जी आज का हमारा मंसेरा का वेव मस्क। थैंक यू सो मच।